अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से चीन के हवाले से सोशल मीडिया पर शदीद हलचल है। कहीं बगावत की बात हो रही है, कहीं हज़ारों फौजियों की गिरफ्तारी के दावे हैं और कहीं सदर शी जिनपिंग के करीबी साथियों के खिलाफ कार्रवाइयों को किसी खुफिया साजिश से जोड़ा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम अफवाहों या क्यासराइयों पर नहीं बल्कि सिर्फ मुस्तनद और तस्दीक शुदा मालूमात पर बात करेंगे ताकि हकीकत और फेक न्यूज़ में फ़र्क वाज़े हो सके। सबसे पहले ये बात बिल्कुल वाज़े कर लें, चीन में किसी बगावत की तस्दीक नहीं हुई। शी जिनपिंग के खिलाफ किसी मंसूबे या कोप का कोई सबूत मौजूद नहीं। हज़ारों फौजियों की इज्तिमाई गिरफ्तारी की कोई मुस्तनद रिपोर्ट नहीं। ये बातें अहम हैं क्योंकि आलमी मीडिया और दफाई तज्जियाकार इन दावों की तस्दीक नहीं करते। जो चीज़ वाकई सामने आई है वो ये है कि चीनी फ़ौज की आला क़यादत में गैर मामूली सतह पर तब्दीलियाँ और तहकीकात शुरू हुई हैं। ख़ास तौर पर जनरल यांग यूशी, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन थे, इनके खिलाफ संगीन नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात हुई हैं। जनरल लिू शानली, जो चीनी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी तहकीकात की जद में आए। ये दोनों अफराद चीनी फ़ौज के ताकतवर तरीन हल्के से ताल्लुक़ रखते थे और आम अफसर नहीं थे। ये भी एक तस्दीक शुदा हकीकत है कि जनरल यांग यूशी को माजी में शी जिनपिंग का करीबी साथी समझा जाता था और वो इन चंद फौजी रहनुमाओं में शामिल थे जो शी जिनपिंग के इब्तदाई दौर में उनके साथ नज़र आते रहे। इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई को बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली और अहम समझा जा रहा है। चीनी हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ करप्शन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और फौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हैं। चीन में ये मुहिम नई नहीं। शी जिनपिंग 2012 से एक वसी एंटी करप्शन कैंपेन चला रहे हैं जिसमें सियासतदान, फौजी अफसरान, सरकारी ओहदेदार सब शामिल रहे हैं। असल तशवीश की वजह यह है कि ये कार्रवाइयाँ चीनी फ़ौज की सबसे ऊपर की सतह तक पहुँच चुकी हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में ताकत का तवाज़न मज़ीद महदूद हो गया है। अब फ़ौजी फैसला साजी पहले से ज़्यादा मरकूज़ हो चुकी है। दफाई माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि शी जिनपिंग फ़ौज पर अपना कंट्रोल मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। अदारा जाती ताकत की बजाय शख्सी वफादारी ज़्यादा अहम बनती जा रही है। ये बगावत नहीं बल्कि सियासी और फौजी ताकत का इर्तिकाज़ है। ये भी वाज़िया करना ज़रूरी है कि किसी मुस्तनद ज़रिए ने यह नहीं कहा कि शी जिनपिंग को चंद घंटे पहले किसी खुफिया मंसूबे की इतला मिली थी। ऐसा कोई बयान न चीनी हुकूमत ने दिया न आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया। इसलिए ऐसे दावे सिर्फ कियास आराइयाँ हैं, हक़ाइक़ नहीं। खुलासा ये है कि चीन में बगावत नहीं हुई मगर आला फौजी क़यादत में बड़ी तहकीकात ज़रूर हुई हैं। यांग यूशी जैसे ताकतवर जनरल का हटना एक संजीदा मामला है, लेकिन खुफिया मंसूबा और हज़ारों गिरफ्तारियों की बातें साबित नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह गैर जानबदार हकीकत पर मबनी तज्ज़िया करते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।